अस्सलाम वालेकुम। मैं मेरे मुसलमान भाइयों, शर्मनाक और जो है दर्दनाक और ये सबक आमूज़ एक पैगाम मैं तुम्हें बताता हूँ। समझे तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो जहन्नुम है। ये लड़का है एलेक्स, न्यूयॉर्क का किड है, ये न्यूयॉर्क का बच्चा है। न्यूयॉर्क किड्स सीरिया विक्टिम्स कैन लिव विथ मी, वो एक लेटर लिखा ओबामा को। ये सारी दुनिया लेटर पढ़ चुकी, मगर अब मैं तुमको वो रोशनी डाल रहा हूँ कि तुम आज तक नहीं समझ सके, ना हमारे स्कॉलर्स। ये ओबामा के वर्ड से, वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम एलेक्स। ये ओबामा ने अपनी स्पीच में बोला लाखों के सामने। अब ये किड को देख लो, मासूम है। एलेक्स, ए फॉर अल्लाह, समझते हो? ए फॉर अल्लाह, ए फॉर ऑलमाइटी। द फर्स्ट वर्ड ए एनी लैंग्वेज, अल्लाह कम। ए फॉर एलेक्स, ये मुसलमान है। कुरान कहता है कि जो बच्चा ज़मीन पर पैदा हुआ, जो बच्चा ज़मीन पर रेंग रहा है या बड़ा हुए तक जो होश आ जाए, समझदार हो जाए, तब तक वो मुसलमान है। उसके बाद अगर कोई दूसरा मज़हब अपना लेता है तो फिर अल्लाह ने एक कंडीशन रख दिया कि तू मरना मुसलमान। अब ये एलेक्स शर्मनाक, शर्मिंदा कर दिया मुसलमान दौलतमंद मुल्कों को। मुसलमान मिडल ईस्ट में दौलतमंद है, जॉर्डन, आप जाओ कुवैत, दुबई, सऊदी अरबिया और तुर्की, यहाँ तक कि ये ईरान शिया है, और ये शिया वहाँ के रेफ्यूजीज़ होंगे सीरिया के, क्योंकि शिया सीरिया में भी है। इनके पास अल्लाह के कुरान की नॉलेज नहीं है, और ये रेफ्यूजीज़ को नहीं बुलाए अपने मुल्क में। क्यों नहीं बुलाए? क्योंकि कुरान पर ईमान नहीं है। अब मैं तुम्हें एक ख़ास बात बता दूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त छोटा सा घर था आपका, एक्सकैवेशन में जो है तहक़ीक़ करने के बाद में वो घर निकला, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जो है रेत का पड़ा हुआ छोटा सा घर है, कुटिया की तरह, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, और आज 1.5 बिलियन मुसलमानों के दिल में घर है आपका। क़यामत तक ऐसा रहेगा। जो इश्क करेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको बात समझ में आएगी, एक इंसान की हकीकत क्या है, और ये इंसान कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और ये लड़का कह रहा है कि देखो मैं मुसलमान हूँ, इस वास्ते मैं मोहब्बत करता हूँ। क्रिश्चियन नहीं मोहब्बत करते। ये लोगों ने अपने जर्मन में बॉर्डर बना लिए, जो है लोहे की बड़े सलाखों से बड़ी बड़ी जालियाँ बना दिए, ताकि वो ये कोई भी इनके मुल्क में दाखिल ना हो, कोई भी रेफ्यूजी ना आए, कोई भी पनाह गज़ी ना हो, कोई भी आके हमारे मुल्क में जो है रेप ना करे, और जो है इस्लाम की शरई ला की बात ना करे। ये जर्मन यूरोप में ऑलरेडी भगा भी दिए रेफ्यूजीज़ को। और ये लड़का ओबामा को लेटर लिख के कह रहा है कि जो बच्चा यतीम हो गया उसको मैं अपने घर में रखूँगा फैमिली की तरह, और उसके साथ मेरे साइकिल दूंगा, मेरी साइकिल, और उसको साइकिल चलाना सिखाऊंगा, और टाइल्स दूंगा, मेरी बहन भी देगी। ये मोहब्बत की पैगाम। इंसानियत अभी नहीं मरी, वरना खुदा उठा लेता है दुनिया। अरे शर्मनाक मुसलमानों, मैं तुमको बता रहा हूँ, एक ही बात से इनको ख़त्म कर सकते हो, ये नफ़रत को ख़त्म कर सकते हो। कल मैंने एक 34 स्ट्रीट पे एक गोरे से बात की, वो कह रहा है तू बाइबल ने पढ़ा? मैंने कहा बाइबल दी तेरे को ईसा अलैहिस्सलाम? पहले यस और नो बोल, नहीं बोला। फिर वो कहा तेरा मज़हब तो शैतान है, वो तुम लोग बाग के पास जाके जो है वो ताफ़ करते 7 बार घूमते हो। मैंने कहा तुझे मालूम है चूंटियों भी जो है 7 बार घूमते, जाके यूट्यूब पर देख, वो उनके पास भी है 7 बार ऐसा घूमना। वो दूसरी मखलूक है, तेरे को बता रही कि इंसान भी मखलूक है अल्लाह की इबादत कर रहा, चूंटियाँ भी मखलूक है, और उसके जो है सराउंडिंग ऐसा फिर रहे, वो भी बता रहे हैं कि अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। 2 चीज़ें तेरे सामने। और एक तीसरी सुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जन्नत देखे, आसमानों में गए, और आसमान के ऊपर भी इसी तरह का एक काबा है, जो ब्लैक बॉक्स बोल रहा तू, जो डेजर्ट वाला मज़हब बोल रहा तू, वहाँ है, और वहाँ फरिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, सराउंडिंग हो रहे हैं।
یہ 3 कैटेगरीज बता रहा हूँ तुझे, और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत देखे, दोज़ख देखे, और तेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने देखे। मैं तो अपने ईसा अलैहिस्सलाम बोलूँगा, तेरा जो खुदा समझ रहा, तू बेटा समझ रहा, उन्होंने नहीं देखे। वो क्या कह रहा है? अब देखो, मैं एक बात बता दूँ। मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी उठती थी पीनस है, हाँ, उनको डिग है, उनका जो है सामने का ऐसा तंता था, उससे पेशाब करते थे, फिर उससे औरत की मारेंगे, वो खुदा का बेटा है या खुदा है जो औरत की लेंगे वो लोग, या मर्द की लेंगे, गे है, या लेस्बियन की जो है लेंगे वो लोग, क्या है, क्यों है, उनको क्यों खाना खाते थे? मैं बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना मुसलमान गंदी बात नहीं करना है। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। पहले मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ अल्लाह से, फरिश्ता लिखने से पहले, फरिश्ता मेरी बदी लिखने से पहले मैं माफ़ी मांग ले रहा हूँ अल्लाह से, क्योंकि 4 घंटे अल्लाह देता है बदी की जो है, अगर से तुमसे होगी बदी माफ़ी मांग लो, वो लिखता नहीं। और नेक बात अगर है तो फरिश्ता लिख रहा है, मैं ईमान की बात के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मैंने कहा वो बाथरूम को गए, पखाना गिरे, वो पेशाब करे, वो खाना खाए, किसने दिया? कुन फैकुन है वो, क्या हो जा बोल तो हो गया, तो उनके सामने रिज़्क़ थोड़ी आया। जैसा जो है तेरे सामने एक कबूतर है, देख ये तक नहीं पैदा करे उन्होंने, तेरे सामने करके बताए, फिर मुर्दे को ज़िंदा करना हमारे वली अल्लाह भी करके दिखाए, बता। तो कहता क्या है कि वो आधे इंसान है आधे खुदा है। तो क्या मैंने इससे पहले ईसा अलैहिस्सलाम आने से पहले कोई ऐसा बोला था आधे खुदा है आधे जो है इंसान है? या यहूदी बोले तेरे सामने चाहिए, यहूदी इनकार करे, वो मेरी कहाँ से लाए बोला ये बेटे को कहाँ से लाए बोले? मरियम अलैहिस्सलाम को। मेरे भाई उसको मैं बोला अच्छा तू मेरे को शैतान का मज़हब पढ़ा ना, चल तू भी हाथ उठा, मैं भी हाथ उठा, अल्लाह मेरे को शैतान से बचाए बोले, ओ गॉड से बस पामी बोल। तू 4 लोगों को इस तरह बोला हूँ मैं आज तक। अब मैं यही पहले पॉइंट कर रखा हूँ, जब मैं 30 सालों में बात की, अल्लाह ने मेरे ईमान को इतना पुख्ता कर दिया कि मैं खुशी से सरशार हूँ, मैं खुशी की मौजों में डूब रहा हूँ। मेरी ये जो भी आ रही है लहरें मुझे उड़ा कर ले जा रही है खुशियों में, ऐसा मेरा दिमाग हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जन्नत है, अल्लाह जानता है मेरे पास जन्नत है, अल्लाह ने मुझे दी है, मेरे पास जन्नत है। ए मुसलमान, एक ही बात करो, तुम स्कॉलर्स अगर से डिबेट करते हो, पहले बोलो हाथ उठाओ, बोलो मैं शैतान से पनाह मांगता हूँ, नहीं उठाते। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम ने तुमको बाइबल दी, पूछो, नहीं बोलेंगे। वो लड़का वो कल भी वही कह रहा था, वो गोरा कि जो तेरे को मालूम है इंस्पायर, बोले तो मैं बोला हाँ, वो खुदा की बात से जो है वो दिल में तेरी जो है वो जो है उन्होंने लिखे बोला। तू ये बात भी सही है कि ईसा अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह ने उतारा था बातों को, लेकिन वो नहीं दी ना तेरे को किताब, ये बुक के हिसाब से बात कर। तू क्या ये बुक तेरे को दिया बाइबल हो? यस और नो? मेरे भाई ऐसी बातें बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को वीडियो में, अल्लाह डाल रहा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो फना हो जाऊँगा, मैं दुनिया से चला जाऊँगा, ना मैं मेरी बीवी को खुश कर सका, ना मेरे बच्चों को खुश कर सका, ना मेरे भाई बहनों को खुश कर सका, ना मैं उम्मत मुस्लिमा को खुश कर सका, ना मैं गैरों को इस्लाम में ला सका। मैं एक हक़ीर हूँ, मेरी कोई बिसात नहीं है। लेकिन एक ख़ास बात बता दूँ तुमको, यही ओबामा जो है आज ये बच्चे से सबक सीखो बोला, और मैं तुमको मुसलमानों को बता रहा हूँ, तुम इस बात से सबक सुनो। ये अमेरिका और यहूद व नसारा मिल के सद्दाम हुसैन को जो है गारत कर दिए, बर्बाद कर दिए, उसको जो है दुनिया से हर चीज़ छीन लिए, बीवी बच्चे औलाद सब कुछ छीन लिए उससे। लेकिन ये सद्दाम हुसैन के बाद बारक हुसैन अमेरिका का बादशाह बन गया, प्रेसिडेंट बन गया, तारीख़ बन गया। बारक हुसैन इधर से फना हुआ, सद्दाम हुसैन इधर से उरूज हुआ, बारक हुसैन। अरे इशारे दे रहा हूँ, इशारों को समझो। ये लड़का मुसलमान है, इस वास्ते किसी से नफ़रत नहीं किया। ये क्रिश्चियन नफ़रत करे मुसलमानों से और करेंगे अगर से तुम इनको नहीं बताओगे अल्लाह ने ईसा को पैदा किया बिना बाप के, ये नहीं बताओगे तुमसे लड़ेंगे, तुम्हारी इज़्ज़त निकालेंगे, तुम्हारा मज़हब कुछ भी नहीं है बोलेंगे, तुम्हारे मज़हब से इंसानों को छीन लेंगे। और ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए। मेरे सरकार के दीन की मोहब्बत ने मेरे को ये बताया, ये बहुत बड़ा दुख है मेरे लिए, क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं था कुरान, इस्लाम से निकल गया। वो पढ़ा ही नहीं कुरान और जो है वो पैसे में बिक गया, वो पूरा पैसा दे के इंसानों को बर्बाद कर दे रहे। हमारे मुसलमान
مسجدیں بڑی قیمتی نمائشی بنا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ دلوں میں جھانک کر نہیں دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت 1.5 بلین انسانوں کے دل میں ہے، گھر میں۔ یہ مسجدیں خوبصورت بنانے کے بعد یہ دل کو خوبصورت بنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل کو اندر لے کے، سرکار کی محبت کو لے کے یہ جگہ بناؤ، صاحب محبت والی بناؤ، انشاءاللہ تم کو سمجھ میں آئے گی باتیں، ورنہ تم نہیں سمجھ سکو گے۔ جن باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں تم سوچو میں کیسے نئے نئے طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ میرا کوئی بھی ویڈیو ایک جیسا نہیں رہے گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتے رہوں گا ہر وقت کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ بتا دو کرسچینٹی ختم ہے، عیسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ یہ بتا دو آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، یہود و نصارہ بت پرست سب سن رہے ہیں۔ عورتوں خدا نہیں ہو سکتی، حوا علیہ السلام کو بنا ماں کے پیدا کیا، بتا دو ہندوازم کی خدائیں نہیں ہیں، عورتیں دیوی نہیں ہیں۔ یہ چیلنج ہے، یہ سمجھ میں آئے گی۔ اور جب تک اللہ کو نہیں سمجھے گا انسان، یہ دنیا کے اندر قتل و غارت گیری چلتے رہے گی، امن آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ نے مقصد دیا، انسان کو پیدا کیا عبادت کے لیے، وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوا تو دنیا جو ہے ریفیوجیز بھی بنے گی، دنیا کے اندر تمہارے کو جو ہے ذلت بھی ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔